हे गाइस, नागा कहाँ छिपे हैं? हाँ, यह नागालोक का वास्तविक फुटेज है। यह वह जगह है जहाँ नागा भूमिगत रहते हैं और यहीं से ये रेप्टाइल्स जैसे प्राणी अंडरवर्ल्ड से धरती की सतह पर आते हैं। इस जगह का नाम क्या है? इसे लुबांग नागालोक कहा जाता है। लुबांग शब्द का अर्थ है छेद और नागालोक का अर्थ है नागों की डायमेंशन या दुनिया। नागालोक शब्द का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यह वह स्थान है जहाँ रेप्टाइल्स जैसे प्राणी रहते हैं। ये स्थान गूगल मैप पर लुबांग नागालोक या नाग पाताल लोक के नाम से पाया जाता है। लुबांग शब्द का अर्थ है छेद और नेगलोक शब्द संस्कृत शब्द नागालोक का संशोधित रूप है। नागालोक एक सुदूर पहाड़ी की चोटी पर छिपा हुआ है और लोगों के लिए वहां पहुंचना लगभग असंभव है, और यह इंडोनेशिया के बाली में स्थित है। बाली के लोगों का दृढ़ विश्वास है कि यहीं नागा लोग निवास करते हैं तथा वे इसे एक पवित्र स्थान मानते हैं। कुछ स्थानीय लोगों के अनुसार ये गर्भ है, जन्म नहर है जो घने जंगल से घिरी हुई है और नागा लोग मानव लोक को देखने के लिए इसी नहर से बाहर आते हैं। यहाँ कितने नागा रहते हैं? ऐसा न केवल कहा जाता है कि वहाँ बहुत सारे नाग हैं, बल्कि फोकलॉर में कहा गया है कि वे नरभक्षी हैं, अर्थात वे एक दूसरे को खाते हैं। स्थानीय लोगों के लिए नागालोक में आकार बदलने वाले रेप्टाइल्स को ऑफरिंग्स के रूप में पत्थर फेंकना एक सामान्य अनुष्ठान है। वे कहते हैं, यदि एक पत्थर को सही दिशा में फेंका जाए तो आप कभी भी पत्थर के जमीन पर गिरने की आवाज नहीं सुनेंगे, क्योंकि नागालोक एक बॉटमलेस गड्ढा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यह एक रसातल की तरह सदैव चलता रहता है। क्या वास्तव में इसके अंदर नागा लोग रहते हैं? कई हजार वर्षों से बाली के लोगों ने किसी को भी इस गुफा में प्रवेश करने से मना किया था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कुछ विदेशियों ने गुफा में जाने का निर्णय लिया है। सावधानी, इस गुफा में उचित उपकरण के बिना प्रवेश नहीं किया जा सकता है और अंदर जाने के लिए आपको रस्सियों, हॉर्नेस और प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। दिन के उजाले में भी नागालोक में अंधेरा छाया रहेगा, इसलिए आपको अंदर जाने के लिए रोशनी की जरूरत होगी और अकेले अंदर न जाएं। इससे भी बेहतर है कि आप अंदर जाएं ही नहीं। नागालोक के अंदर क्या है? सबसे पहले, यह कोई उथली गुफा नहीं है जो वेजिटेशन से भरी हो, बल्कि ऐसा लगता है कि यह कम से कम कुछ 100 फीट गहराई तक जाती है। ये भी रूमर है कि नागालोक में गए कुछ लोग कभी वापस नहीं लौटे और यह एक सिंक होल जैसा गड्ढा है जो मनुष्यों को निगल जाता है। अन्य लोग जो सफलतापूर्वक वापस आ गए हैं, उन्होंने विचित्र प्रजातियों के एविडेंस पोस्ट किए हैं, जैसे बेनिन लावा केकासही, जिसका इंडोनेशियाई भाषा में अर्थ है लवर्स लावा थ्रेड। और हाँ, ये फुटेज नागालोक के अंदर शूट किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम एराग्नोकैम्पा है। ये बायोल्यूमिनेसेंट है, अर्थात यह अंधेरे में चमक सकता है और काफी आकर्षक दिखाई देता है। लावा से ढकी गुफा की छत बिल्कुल तारों वाले नील आकाश जैसी दिखाई दे सकती है, लेकिन यह जहरीला है और शिकार को आकर्षित करने और फंसाने के लिए बनाया गया है। हम जानते हैं कि यह मक्खियों, मच्छरों जैसे कीटों या यहाँ तक कि घोंघे और मिलीपीट जैसे छोटे जानवरों को भी फंसा लेता है। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर आप गहराई में जाएं तो आपको इन लावा थ्रेड्स की जायंट वैरायटीज मिलेंगी जो इंसानों को भी फंसा सकती हैं। लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट्स इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये लावा नरभक्षी भी होते हैं, अर्थात जीवित रहने के लिए वे एक दूसरे का शिकार करते हैं। अन्य लोगों का दावा है कि नागालोक एक जादुई स्थान है जो विभिन्न प्रकार के साइकेडेलिक मशरूमों से भरा हुआ है। इसके अंदर गोल्डन टीचर जैसी दिखने वाली जादुई मशरूम पाई गई है। केव डाइवर्स ने दावा किया है कि जिन लोगों ने इन साइलोसाइबिन मशरूमों को खाया है, उन्होंने अनुभव किया है कि नागा देवता उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें खोया हुआ ज्ञान प्रदान किया। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि इन मशरूमों को खाने के बाद नागों ने उनसे संवाद किया और उन्हें गहरे भूमिगत वास्तविक नागालोक में ले गए, जो इन रेप्टाइल देवताओं से भरा हुआ था। हालांकि कुछ केव डाइवर्स का कहना है कि उन्होंने इस गुफा का पूरा अन्वेषण कर लिया है, वहीं अन्य का दावा है कि यहाँ जमीन के अंदर गहरे गुप्त कक्ष हैं जिनमें खजाना भरा हुआ है। कहा जाता है कि सोने और हीरे से भरे कई कक्षों की रक्षा नागाओं द्वारा की जाती है। यह एक अजीब कहानी है, क्योंकि हमारे पास भी ऐसी ही एक कहानी है जो भारत में कही गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि वह महज रूमर नहीं थी, बल्कि सच थी। भारत में पद्मनाभ स्वामी मंदिर के आसपास रहने वाले सभी लोग 2010 तक नागाओं द्वारा संरक्षित भूमिगत कक्षों के बारे में बात करते थे। कई नास्तिकों ने इसे एक काल्पनिक फोकलोर माना जिसमें कोई तथ्य नहीं था। कुछ लोगों ने तो ये भी सोचा कि यह कुछ लोगों को मंदिर में प्रवेश करने से रोकने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है। लेकिन 2011 में जब उन्होंने अंततः भूमिगत कक्ष खोला तो पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि उन्हें $22 बिलियन मूल्य का सोना और हीरे मिले। विकिपीडिया के अनुसार यह विश्व के इतिहास में सोने और बहुमूल्य पत्थरों का सबसे बड़ा संग्रह है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चेम्बर, जिसे सामान्यतः वॉल्ट भी कहा जाता है, अभी भी नहीं खोला गया है।
इस दरवाजे को कोई नहीं खोल सकता और इस दरवाजे की रक्षा 2 नाग देवता करते हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि यह नागलोक यानी नागों की दुनिया में एक और प्रवेश द्वार है, इसलिए नाग इसकी रक्षा कर रहे हैं। क्या यह नागों के पाताल लोक का द्वार है? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या यह नागलोक का एक और द्वार है, लेकिन भारत से 3000 मील दूर स्थित है। लेकिन नाग क्या है? नागा लोग वास्तव में कैसे दिखते हैं? मैंने इसे मेंबर्स ओनली सेक्शन में एक एक्सक्लूसिव वीडियो में समझाया है, इसलिए कृपया इसे वहां देखें। यह एक एडवांस टॉपिक है जो नक्काशी के अधिक साक्ष्यों से भरा है, इसलिए मैंने इसे डीप डाइव कम्युनिटी में डाल दिया है। यदि आप इसे देखना पसंद करते हैं तो कृपया नीचे दिए गए ज्वाइन नाउ बटन पर क्लिक करें और आप अधिक वीडियो तक पहुंच सकते हैं, कस्टम इमोजी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको नागालोक की वास्तविक फुटेज का यह वीडियो पसंद आया होगा। ये बहुत दुर्लभ है और इसे गूगल मैप्स पर भी नागालोक ही कहा जाता है। कृपया इस जानकारी को दूसरों के साथ शेयर करें। मैं प्रवीण मोहन हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें और मैं जल्द ही आपसे बात करूंगा। बाय।